हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी परवर्तनी एकादशी व्रत कथा, जिसको कि वामन एकादशी भी कहते हैं। तो देखिए, इस परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से होती है समस्त पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है, और ये इतनी ज़्यादा फल देने वाली होती है ये व्रत कथा कि जो वाजपेयी यज्ञ के समान होती है। तो ये कथा कौन सी है तो मैं इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि परवर्तनी एकादशी को एकादशी व्रत कथा ना सुने तो ये व्रत कथा और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो भी परवर्तनी एकादशी का व्रत रहेंगे या वामन एकादशी का व्रत रहेंगे, वो प्लीज़ इस एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुने, जिसको करने मात्र से ही सारे पापों से, हमें पुराने पापों से मुक्ति प्रदान होती है और पुण्य फलदायी होती है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के समान इसकी फल की प्राप्ति होती है। तो जानेंगे परवर्तनी एकादशी के बारे में। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास से शयन करने के मध्य भगवान इस दिन करवट भी बदलते हैं, और निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम, शास्त्रीय नाम परवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है, और भगवान विष्णु के बौने रूप यानी वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। भगवान वामन की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। तो दूसरे दिन आएगी वामन जयंती। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक मेरी जानने की आपसे अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में मुझे कुछ बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा से रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का पुण्य फलदायी फल प्राप्त होता है। तो सभी को इस परवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सभी देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बनकर बैठ गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित इंद्रादिक सभी देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, और फिर उसने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया।
यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा था कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे मुझे 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। तो राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, ये है परवर्तनी एकादशी कथा की महिमा कि हमें इस कथा को क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सुनानी चाहिए। जिसको नहीं आती है इससे बहुत यश फैलता है संसार में। तो आप सभी को भी अगर ये परवर्तनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। हरे कृष्णा, हरि बोल।